हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस लेकर आई हूँ डिवाइन के। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज देंगे आज आपको मेरे थ्रू। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हर रीडिंग आपके लिए नहीं होती है और हर चीज आपके लिए नहीं होती। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले ही दो मैसेजेस आ गए हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए दो मैसेज आ गए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स और देखो इधर से जस्टिस झमक रहा है। ठीक है, चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। आई कॉल अपॉन माई एंजल्स, माई डियर डिवाइन, माई गार्जियन एंजल्स, जस्टिस। तो ईश्वर इस बार ना फुल मूड में है कि मैं तुम्हें जस्टिस देकर ही रहूंगा। ठीक है, तो ईश्वर को सरेंडर कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है कि कुछ लोग भगवान बनने की कोशिश करते हैं एंड ओके, देखो क्वीन ऑफ कप्स आया है एंड द टावर आया है, द फूल आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड इससे पहले आया था, इसलिए हम इसे यहाँ पर लेंगे। Okay. तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत तकलीफ में हैं, या फिर कोई है ऐसा जो बहुत तकलीफ में है, और जो ये तकलीफ में है ये इनके कर्मों का फल मिल रहा है इनको। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज। आप ना बहुत जैसे हताश हो गए थे किसी चीज़ के लिए, अपने मन में आपने उन चीज़ों को दबा के रख लिया था कि शायद अब वो चीज़ें नहीं होंगी, बट वही चीज़ें अब आपके लाइफ में हो रही हैं। और जहाँ पे आपने उम्मीद का दामन छोड़ दिया था कि शायद जस्टिस मिलेगा आपको, तो वहाँ पे बहुत जल्दी ही ना जस्टिस आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया है, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यानी कि कोई इंसान किसी बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा है। मतलब बुरा टाइम इन द सेंस कि कोई इतना बुरा टाइम है उसकी लाइफ में कि उसके रिश्ते हर किसी से खराब हो चुके हैं। कोई भी उसको सुनना नहीं चाहता, कोई भी उसको समझना नहीं चाहता है, कोई भी इंसान उसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहता। उसका पैसा भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसके कम्युनिकेशन लोगों के साथ बहुत खराब हो चुके हैं, उसको हेल्थ इश्यूज भी हो गए हैं। उसके घर के ही लोग उसको सुनना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते, उसके घर के ही लोग उसको अ, मतलब उसको उसको ब्लेम करना चाहते हैं। उसके घर के ही लोग, उसके जितने भी नोन हैं, जो दोस्त हैं, यार हैं, जो भी हैं, वो सब उसी के खिलाफ हो गए हैं। ठीक है, एंड इतनी नेगेटिविटी है इस बंदे के इर्द गिर्द, इतनी नेगेटिविटी है कि काइंड ऑफ फुल डिप्रेशन में हो गई ये इंसान। इसका समय इतना खराब चल रहा है कि चारों तरफ से मुसीबतें इसके सर के ऊपर टूट पड़ी हैं। ना ही इसके पास पैसा है, ना शेड होगा, ना इसके रिलेटिव इसका साथ दे रहे हैं, इसके फैमिली मेंबर इसका साथ नहीं दे रहे हैं, इसका घर का कोई भी इंसान इसके ऊपर इसका साथ नहीं दे रहा।
कोई भी इंसान इसका साथ नहीं दे रहा। इसने अपने अपने लाइफ को खुद ही जैसे डिस्ट्रॉय कर लिया है। पूरी तरह से टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है इसकी लाइफ। ठीक है? आपकी एनर्जी में कोई आया है जो कोई ऐसा इंसान, ये चीज़ें इसने आपके लाइफ में की थी प्रोजेक्ट। ये बंदा ना जस्टिस की उम्मीद कर रहा है, या फिर ये अपनी लाइफ में कोई कुछ चाहता है कि ये चीज़ें रिप्लेस हो सके, किसी तरह से रिप्लेस हो सके। कोई सेलिब्रेशन आ जाए कहीं, तो कोई चीज़ आए जो जो इसकी दुख को इसके सुख में बदल सके। ठीक है? आप अपनी लाइफ में बिल्कुल हैप्पी हैं, सब कुछ स्टेबल हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जस्टिस आ गया है, और जस्टिस आपको मिल रहा है किसी चीज़ में, किसी इंसान के लिए, जिसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और उसके उसके इस गंदे काली करतूतों के बारे में आपको पता नहीं है कि उसने आपकी लाइफ में ये सब किया है एक्चुअली। ठीक है? आप अपने फीलिंग्स उससे क्लोज कर चुके हैं, सब कुछ आपने अपने मन में दबा लिया है, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से क्लोज कर लिया है, पूरी तरह से आपने अपने इमोशंस को उससे खींच लिया है, कट ऑफ कर दिया है। आपको उम्मीद ही नहीं थी कि चीज़ें कभी ठीक हो सकती हैं, या कभी आपको जस्टिस मिलेगा, इसलिए आप ना बिल्कुल हताश और निराश होकर जैसे किसी कोने में बैठ गए। अब यहाँ पे द टावर मोमेंट आया है। ये टावर मोमेंट किसी के कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। अब इस बंदे को ना रातों को नींद आ रही है, ना चैन है इसको, ना ये जी पा रहा है, ना मर पा रहा है। इसको अपने डिसीज़न्स पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इसको अपनी लाइफ़ की हर एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ये हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है, एंड मतलब काइंड ऑफ टोटल एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, टेंशन, माइग्रेन सब कुछ होगा इसको। ये ना इमेजिनेशन में जी रहा है, इस उम्मीद में है कि शायद चीज़ें कभी सुधर जाएँगी। इसने छोड़ दिया है सब कुछ। अब ना ये अपने मन के मुताबिक चल रहा है। अपने मन के मुताबिक चल रहा है, एंड जो इसको सही लग रहा है ये वही कर रहा है। बट ये चीज़ें ना सही है नहीं। इसलिए क्योंकि इसकी लाइफ़ में जो भी भसड़ ये मची हुई है, ये इसने खुद क्रिएट किए हैं। इस बंदे ने अपनी लाइफ में इतनी मुसीबतें खुद इनविटेशन लेकर ये लेकर आया है, एंड अब ये उम्मीद कर रहा है कि इसके साथ जस्टिस हो, जबकि जस्टिस एक्चुअली आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आपके साथ भी इस बंदे ने गलत किया है। गलत ये किया है कि आपने ना बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है, आपकी चीज़ों को इसने डिले किया है। जिस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की और बहुत इंतज़ार किया, और बहुत देर भी लग गई जिन चीज़ों में ना आपके लिए, वहाँ पर वहाँ पर बहुत जल्दी-जल्दी आपके लिए जस्टिस आ रहा है। ठीक है? जस्टिस आ रहा है, बट ये जो पर्सन है ना, ये आपको रोकना चाहता है, ब्लॉक करना चाहता है। ब्लॉक करना चाहता है क्यों? क्योंकि अब इसको ना उम्मीद की किरण आप नज़र आ रही हैं। ये एक ऐसा इंसान है जिसने अपने सब कुछ ध्वस्त कर लिया, आपको चोट पहुँचाई। अब अब भी ये बंदा ये सोच रहा है कि मैं आपको रोक लूँ, आपको ब्लॉक कर दूँ, और आपके साथ अपनी लाइफ़ की एक नई शुरुआत करूँ, या आपके थ्रू अपनी लाइफ़ में अपनी जो खराब फाइनेंस है, खराब चीज़ें हैं, या खराब जो कुछ भी है, उसको ठीक करूँ। इसको ना आप बहुत पैसे वाले लग रहे हो। इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास बहुत पैसा है, सोर्स है, सब कुछ है, आप सब कुछ कर लोगे। तो उन सभी चीज़ों को ये आपकी लाइफ में रोक रहा है, टारगेट कर रहा है आपको। ठीक है? आप स्टेबल हो, आपको कोई मतलब नहीं इसकी इस पूरी इस खिचड़ी के अंदर ना, इससे आपको कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन ये बंदा ज़बरदस्ती आपसे मतलब रख रहा है। ज़बरदस्ती मतलब रख रहा है आपसे। आपसे अपनी तुलना कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न कर रहा है। हार्ड वर्क इसने इतना नहीं किया हुआ जितने इसकी तुलनाएँ हैं आपसे। ठीक है? जितनी इसकी आपसे तुलनाएँ हैं, उतनी, और उम्मीद इसको किस चीज़ की है? अपने फाइनेंस को ठीक करने की। तो बड़ी कमाल की चीज़ है। बंदा अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए आपको बहुत ही चालाकी से यूज़ कर रहा है। ठीक है? बहुत चालाकी से ये यूज़ कर रहा है। मैं थोड़े से कार्ड्स और लेना चाहूँगी। इस बंदे का ना देखो,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो भी इंसान है ईगोस्टिक भी है ये बहुत ज़्यादा। और तो मतलब काफ़ी ईगोस्टिक भी होगा ये इंसान। और ऐसा कुछ नहीं कि इसकी लाइफ में कुछ है नहीं, बट हाँ थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है इसको। एंड ये बंदा ना आपके साथ रिश्ते अपने ज़बरदस्ती मेंटेन करके रखना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। आपको बेवकूफ़ बना करके ना इमोशनली भी ब्लैकमेल करना चाहता है। इमोशनली ये आपको बहुत सी उल्टी-सीधी चीज़ें भी बोलता होगा, जैसे कि अ, किसी भी तरह का इमोशन कि मेरे मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, या मेरे मन में कभी ऐसा कुछ था आपको लेकर के, या मेरे मन में ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना कुछ भी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसकी नज़र ही सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी डेस्टिनी और आपके पैसे के ऊपर है। इसको ऐसा लगता है कि यू आर द सोर्स, तुमको ज़रिया बना कर के मैं कुछ भी हासिल कर लूँगा, चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हों। ये वो लोग हैं जो खुद हारे हुए हैं, और हारे हुए लोग ना दूसरों को जैसे ज़रिया बना कर के सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ जाना चाहते हैं। ये देखो, ये बंदा दी हैंग्ड मैन की पोज़ीशन पर है। जस्टिस ये है कि इतनी खराब परिस्थितियाँ इसने, ओके देखो, 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 मून मैजिक, आपके ऊपर बंदा स्पेल भी कर रहा है, ब्लॉक करने के लिए आपको। क्योंकि इसको ये लगता है ना हाथ से निकल जाएगी, या नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी फेमिनाइन की एनर्जी आई है, तो ये बंदा पक्का कोई मेल है, और यहाँ पे वैसे भी कोई एम्परर झांक रहा था, तो ये कोई मेल ही है। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, एंड 6 ऑफ कप्स, बहुत जल्दी आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहा है। और मिलने का सोच रहा है इसलिए क्योंकि जब भी आएगा तो कुछ स्पेल करके आएगा, क्योंकि मून के बाद 6 ऑफ कप्स आया है, यानी कि जब भी आएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल करके आएगा, ताकि आपसे जब मिले तो आपके इमोशंस जो हैं इसको लेकर के काफ़ी ओवरवेल्म्ड आप हो जाओ। एंड इसको समझो, इसकी फीलिंग्स को समझो। एंड ये जो भी है काइंड ऑफ होता है ना, जैसे किसी को हिप्नोटाइज कर देना एंड उसके बाद कुछ अपने लिए करना, तो काइंड ऑफ ये वैसे कुछ करना चाहता है। ये आपको ना वशीकरण टाइप से एंड ऐसा कुछ करना चाह रहा है जिसमें आपको कंट्रोल करके रख सके। आप जैसे एटीएम की इसके मशीन से बन गई हो, पैसा भी ऐंठता रहूंगा मैं, बदतमीजी भी करता रहूंगा, और भी चीजें, क्योंकि पागल हो चुका है, अपने कर्मों का बोझ उठा नहीं पा रहा। इसीलिए आपको सोर्स बना करके ना आपकी एनर्जी को यूज कर करके के पैसा खाना चाहता है, क्योंकि कमाने की औकात तो रही नहीं इसकी। तो अब ये सोच रहा है कि आप कमा रहे हो, आपको मैं यूज करता रहूंगा चालाकी से, और तुम्हारा पैसा खाता भी रहूंगा। ये देख लीजिएगा, ये कोई भी इंसान हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स हस्बैंड हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी इंसान हो सकता है, किसी की बड़ी दुर्गति है। एक्चुअली ये इसको इसके कर्मों की मार पड़ रही है, लेकिन ये फिर भी सुधर नहीं रहा, फिर भी ये सुधर नहीं रहा, और पाप कर रहा है, और पाप कर रहा है, और पाप कर रहा है। टावर मूवमेंट इसके इसी के ऊपर आने वाला है, क्योंकि इसके कच्चे चिट्ठे ना आप पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। ये आपके ऊपर टावर मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, बट आप अगर समझदार होगे तो कट ऑफ कर दो इसको बिल्कुल अपने आप से, अपनी लाइफ से। और अगर आप बेवकूफ़ हो सकते हो तो दोबारा इसकी बातों में आ जाओगे, दोबारा इससे मिलने जाओगे, और इस इंसान से मिलना आपके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि जब भी आप इससे मिलोगे, देखो जस्टिस जो है ना आपका रुक जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, बहुत बहुत पेशेंटली आपने वेट किया है। ये उस चीज़ को ख़त्म कर देगा। ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में क्रॉस कर रही हैं, एक तो जस्टिस और दूसरा ये इंसान। अब जहाँ पे जस्टिस खड़ा है आप यहाँ पे हो, ये बीच में आ जाएगा कि नहीं नहीं मुझे तुमसे थोड़ा सा काम है, बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ, थोड़ी देर के लिए मिल लो, ऐसा कुछ करेगा ये। और जो आपके भाग्य में लिखा है और जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं वो उस चीज से आप चूक जाओगे। ये सब नेगेटिविटी के प्रभाव होते हैं, माया का प्रभाव है। ठीक है, कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जिनके कार्मिक लेन देन खत्म हो चुके होते हैं, कार्मिक डेप्ट्स खत्म हो जाते हैं उनके, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गिरे पड़े गंदे सोल्स होते हैं जो दूसरों के साथ टंगे रहना चाहते हैं, लटके रहना चाहते हैं, सो दैट अपना टुकड़ा पाने का बंदोबस्त कर सके। ये कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने कर्मों की मार से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, और जब इसने दूसरों के साथ कुछ गलत किया होगा ना तब इसको समझ में नहीं आया था।
कि दूसरों को कैसा फील हो रहा होगा। अब अपने कर्मों की मार इसको जब पड़ने लगी, तो अब इसको ये सब चीजें फील हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी हरकतें ऐसी हैं, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ आपकी संपत्ति और पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। कुछ है आपके पास जो इसको चाहिए, और आप इसको एक बहुत बड़ा ना, एक जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नजर आ रही हो। इसलिए किसी भी हद तक जाएगा ये, किसी भी हद तक जाकर के ना आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश में रहेगा, किसी भी हद तक। थोड़े से कार्ड जहां से ले लेते हैं, आपके लिए देख लेते हैं क्या है। ओके, आपको तो देखो एंजल्स आपके ना हील कर रहे हैं, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है। मतलब आप एक बहुत ही सेफ और बहुत सेफ हैंड्स में हो आप। एंजल्स आप आपके इर्द गिर्द हैं, एंजल्स ने आपको घेरा हुआ है, ठीक है। और आपके इस घेरे को लोग तोड़ना चाहते हैं, जैसे कि वो सीता माता थी और उनको लक्ष्मण जी, वो लक्ष्मण रेखा खींच के चले जाते हैं। तो कोई भी नेगेटिव चीज उनके पास तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, उनको भ्रम जाल में डालकर, उनको कुछ ना कुछ बेवकूफ बना के, इमोशनली पागल बना के, जैसे वो रावण आया था ना वेश बदल के, मुझे भिक्षा दो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। तो वो खुद ही उस लकीर को लांघ के आ जाती हैं, खुद चल कर जाती हैं उसके पास, तो वो फंस जाती हैं। यही चीज है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप टोटली प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अब आप खुद अपनी मर्जी से चलकर वहां जाते हो जहां पे मौत है, तो फिर तो देखो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो मैं भी कुछ बोल नहीं पाऊंगी आपको। ओके, मैंने कहा था ना आपको, द सोर्स, कोई आपको पैसा कमाने का जरिया बनाना चाहता है, इनोसेंस, आपके इनोसेंस के साथ खेलकर, ठीक है। अब आपकी लाइफ में ना लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करोगे अब, और पार्टिसिपेशन, यानी कि आप हर जगह अपना योगदान दोगे, यानी कि आप इसकी चालाकियों से वाकिफ हो चुके हैं और आपको ना पता भी चल गया है। आप काफ़ी ऑर्डिनरी हो और बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हो, छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं और आप बहुत खुश भी हो। लेकिन ये बंदा ना, इसको देखा नहीं जा रहा। वैसे आपके एंजल्स ने आपको घेर लिया है एंड वो आपको हील कर रहे हैं, जो भी आपके ऊपर प्रोजेक्शंस की जा रही हैं, उसी वक़्त बैकफ़ायर हो रही हैं। एंड आपका दिल, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, ये सभी हील हो रहे हैं। आपके ऊपर से जितने भी पेन, इमोशनल पेन, पास्ट पेन, जो कुछ भी है वो रिलीज़ हो रहे हैं। आपको रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक है? बट यहाँ पर क्या है, आप एक ज़रिया हैं, सोर्स हैं। क्योंकि आपकी डेस्टिनी अच्छी है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, और आपसे भाग्य बन रहा है, आपकी लाइफ में नई-नई चीज़ें आ रही हैं, उस चीज़ को वो बंदा टारगेट कर रहा है, कि ये सब इसको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं इसको पहले से जानता हूँ या जानता था, या कुछ भी ऐसा, मुझे मिलना चाहिए था, मुझे मौका मिलना चाहिए था। और इसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, इसको ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए ये आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है? इसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं बोलूँगा, मैं बुलाऊँगा तो ये आ जाएगा या आ जाएगी, स्पेशली आ जाएगी। इसको पता है ये बात बहुत अच्छे से, कि ये कुछ ना कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगा मिलने के लिए, तो पक्का ये आ जाएगी मिलने, और उस वक़्त फिर स्पेल का असर हो जाएगा, क्योंकि कोई नेगेटिव चीज़ अपने साथ लेकर आएगा, वो आपके साथ पे चिपका देगा, फिर वो आपको परेशान करना शुरू कर देंगी। है ना? लेकिन अब इसकी इस नॉनसेंस को आप ना बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि बदतमीज़ बंदा है, और ये बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है। इसीलिए अब आप इसकी इन चीज़ों से वाकिफ़ हो चुके हैं, और अब आप अपने एक्सपीरियंसेस को सबके साथ शेयर करेंगे। आप सबको बताएँगे। आप अपनी लाइफ़ में अब इसको कट ऑफ करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप को एंजल्स खुद रास्ता दिखा रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ। ठीक है?
आप क्योंकि क्वीन ऑफ फायर हैं, आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में एंड इसको पीछे छोड़ देंगे। अब आप दूसरों के लिए भी एक ज़रिया बनेंगे हेल्प का। एंड पार्टिसिपेशन आपको करना पड़ सकता है कुछ ऐसी चीज़ों में जहाँ पे आप लोगों को हील करेंगे, हेल्प करेंगे और उनको भी रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेशन करना पड़ सकता है। इस अवेयरनेस में आप किसी तरह से पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी तरह का आपको पार्टिसिपेशन अपना देना पड़ सकता है। तो इस तरह के लोगों से ना थोड़ा सावधान रहिए, जो कि बहुत ही क्रीपी माइंड के होते हैं और उन्हें कभी भी नहीं लगता कि वो गलत है। अपने स्वार्थ के लिए ये लोग ना कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा ये इसमें से भी कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। दो कार्ड आ गए हैं। एक कार्ड आया है द मून चंद्रा, दूसरा आया है मजिशियन उषा। ठीक है, आपके इमोशनल लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए तो देखो बहुत कुछ कोशिश कर ली है इसने। एंड प्रोजेक्शंस तो देखो कर ही रहा है बंदा, नो डाउट। आप एक ऐसी पोजीशन में हैं उषा, जो कि कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। द मजिशियन एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास सब कुछ होता है, उसे डिसीजन लेने की देर होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में डिसीजन ले और आगे बढ़े, वो कुछ भी अपने लिए क्रिएट कर सकता है। और देखो यहाँ पे ना द बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स झांक रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो दूर हो जाएंगी, आपकी शादीशुदा लाइफ भी बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोई सोई खोपड़ी जागती है, सोया सोया प्यार जागता है जिनका, उनको बहुत लेट रियलाइज होता है कि ओहो, ये तो मेरे हाथ से निकल गई, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि आपने कुछ अचीव कर लिया होगा या कहीं पे पहुंच गए होगे। तो यहाँ पे ये किसी को फील हो रहा है कि मेरे हाथ से तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकल गई, ये मेरे हाथ भी लग सकती थी, है ना। ये ऐसी कुछ चीज आ रही है। ओके, देखो यहाँ पे ना द लवर्स आया है, मतलब आपकी अगर शादीशुदा लाइफ है तो टोटली प्यार से भर जाएगी, नो डाउट। ठीक है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, द लवर्स। और यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून झांक रहा है। देखो आपके भाग्य को रोकने की कोशिश तो की जा रही है क्योंकि यहाँ पे पीछे डेवल भी झांक रहा है, लेकिन ये पीछे रह गया है और समय का पहिया आगे निकल आया है, यानी कि आपके भाग्य को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे जो हो जाए। और देखो इधर अगेन जस्टिस आया है, ये रैंडम था, मैंने रैंडमली निकाला है और अगेन जस्टिस आया है। यानी कि सच ये है कि ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं। आप चाहे कोई जितना मर्जी कुछ कर ले, इस न्याय को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान ईश्वर कभी भी नहीं बन सकता, ईश्वर को चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, मैं थोड़ा सा चलो एंजल्स के डेक में से लेते हैं कुछ कार्ड्स, देख लेते हैं आपकी एंजल्स क्या कह रहे हैं आपसे। फिर टाइम प्रोडिक्शन में से भी एक कार्ड लूंगी, देखेंगे कितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। चलो आपके एंजल्स का देख लेते हैं। फियरलेसनेस, आई एम फियरलेस एंड फेस चैलेंजेस विद करेज। आपको ये बोला जा रहा है कि डरो मत किसी भी चीज़ से, डरना नहीं है आपने। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं डट के मुकाबला करो, क्योंकि यू हैव द कैलिबर टू डील विद द थिंग्स। आप डर जाओगे तो आप अपने विजडम को, अपनी पावर को पहचान नहीं पाओगे। अपनी पावर में आइए, पहचानिए खुद को, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस, आई रिलीज ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पे ना आपको अपने अंदर पेन नहीं रखना, किसी भी तरह का गुस्सा नफरत जो भी है वो नहीं रखना, क्योंकि ऐसा रखने से आप अपने कार्मिक डेप्ट्स को रखोगे अपने पास, यानी कि
कार्मिक कनेक्शन रखोगे। अगर आप रिलीज कर दोगे ना, ईश्वर पे छोड़ दोगे कि भाई आप ही न्याय करो इसका, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, अब ये जिए मरे जो मर्जी हो इसके साथ, अब आप देखो और ज़रूर आप जस्टिस करोगे मुझे यकीन है, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने सभी पेन को रिलीज करती हूँ, मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। एंड ऐसा अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपके जो भी कार्मिक लेन देन है ना वो इसके साथ खत्म हो जाएंगे, वरना आप बार बार टकराते रहोगे। ठीक है, इसीलिए जो कुछ भी आपके मन में है वो सब रिलीज कर दीजिए और एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहिए, क्योंकि खत्म हो रहा है ये सब कुछ, ये सब कुछ खत्म हो रहा है। अगर आप अपने मन में भी जहर रखोगे ना तो फिर यही है कि ये सब चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, सब कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। चलिए मैं थोड़े से ना टाइम प्रोडिक्शन में से कुछ कार्ड लेना चाहती हूँ, देख लेते हैं कि कितना आपको वेट करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, या फिर ये जो समय आपका बदल रहा है। एंड एक कार्ड आया उसके साथ दूसरा भी आ गया फ्री में। पहला आ रहा है इट्स अ बिट टू लेट थर्सडे। ओके, थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, थर्सडे का दिन आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। ठीक है, थर्सडे का दिन आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। एक कार्ड और लूंगी मैं, देख लेते हैं कितना वेट। देखो आपके लिए थर्सडे का दिन थोड़ा सा फेवरेबल रह सकता है। एंड द टाइम इज नाउ, रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस विद रिगार्ड्स टू टाइमिंग। समय की जो भी आपकी रिगार्ड्स है ना उनको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि समय चल रहा है, द टाइम इज नाउ, मतलब समय चल रहा है लेकिन ये कभी भी सडन होगा, इसका कुछ बताया नहीं जा सकता। इन द मॉर्निंग अगर टाइम विल टेल, ओके, समय बताएगा आपको। ठीक है, इसीलिए ना आप एक्सपेक्टेशंस अपने बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग ना आपको, ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में कुछ नया होने दे नहीं रहा, जबरदस्ती पकड़ के बैठा हुआ है कि कैसे भी करके मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, है ना, जैसे कि मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लूंगा, मैं कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ सोर्स बना ही लूंगा, ऐसा बेवकूफ इंसान है। चलिए अब एट द वेरी एंड एक मैसेज ले लेते हैं ईश्वर का, देख लेते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में आपके लिए ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। इफ यू डोंट रेसिस्ट, इफ यू डोंट रेसिस्ट others will depend on your choices. Okay, if you don't resist, तो अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो आप लोगों की चॉइसेस का एक माध्यम बन जाएंगे कि वो आपके साथ जैसा चाहें वैसा बर्ताव कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का विरोध करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट करेंगे जिसमें आपकी एक वैल्यू बढ़ने वाली है, आपकी लाइफ में आपका स्टैंडर्ड अपग्रेड होने वाला है, जहाँ पे आपकी ही चॉइसेस, आप ही की बात और आप ही की चीज़ों को प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब आप ही से पूछा जाएगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, लोग आपसे एडवाइस लेंगे, मतलब ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ना ऐसी गलत चीज़ों का थोड़ा विरोध कर देना चाहिए और कट ऑफ करो ऐसे लोगों को जो इतने मौका परस्त होते हैं और इतने लालची होते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी, तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना है कि कोई आपको इतनी चालाकी से यूज़ ना कर सके। ठीक है, चलिए तो ये मैसेजेस थे आज आपके लिए, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी। एंड मैं जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मेरा बेसिक प्लस एडवांस टैरो कोर्स जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड फुली सर्टिफाइड कोर्स हैं, ISO सर्टिफाइड हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।